नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल हिंदी न्यूज शो में। दोस्तों, आपको पता होगा गलवान वैली की हिंसा के बाद अब नई खबर आ रही है कि इंडिया ब्रह्मोस को बेचेगा। गलवान वैली के बाद अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस बात को जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत का चीन के खिलाफ यह एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है और यह एक बहुत बड़ा कदम भी है। मान लीजिए अगर भारत और चीन का युद्ध होता है तो उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होगा, क्योंकि बॉर्डर के पास भारत की जनसंख्या ज्यादा रहती है अपेक्षा चीन के। चीन आसानी से भारत की जनसंख्या, भारत के लोगों को टारगेट कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीन का बॉर्डर है उस पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है। क्योंकि बॉर्डर के पास बीच में जो हिस्सा है वो तिब्बत का पड़ता है, वहां पर ज्यादा जनसंख्या नहीं रहती, इसलिए भारत चीन पर ज्यादा अपना प्रेशर नहीं बना पाता। भारत चीन की जो आबादी है वो ज्यादातर जापान की तरफ रहती है, जो समुद्री इलाका है, जो कोस्ट है, वो उस तरफ रहती है। और भारत को जरूरत है कि कुछ ऐसी मिसाइलें, कुछ ऐसे हथियार तैनात किए जाएं जो जिससे वो चीन की जो आबादी है वो उसको भी आसानी से टारगेट कर सके सीधे तौर पर, जिससे चीन को डरना पड़े। अगर युद्ध होता है तो भारत भी चीन की जो पॉपुलेशन है उसको डायरेक्ट टारगेट कर सकता है। भारत ने इस मोर्चे को खोलते हुए कुछ अहम फैसले लिए हैं जो बिल्कुल कारगर साबित होंगे भविष्य में, और इन अहम फैसलों को बहुत गति से किया जा रहा है। ये समझिए, मैं आपको बता दूं कि 2 महीने के अंदर ये सब पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। फिलीपींस, ये देश का नाम तो आपने सुना होगा। यह देश भी जैसे भारत चाइना से परेशान है, वो जमीन विवाद को लेकर नए नए रुख अपनाता है, इसी तरह भारत की तरह भी फिलीपींस भी बहुत ज्यादा परेशान है। फिलीपींस भारत के पास आया था 1 साल पहले की बात बता दूं मैं। 1 साल पहले फिलीपींस ने अपना प्रपोजल रखा था भारत सरकार के सामने कि उसे ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। ब्रह्मोस का वो वर्जन जो लैंड वर्जन है, जो जमीन से जमीन मार करने की क्षमता रखता है। जब से गलवान घाटी वाली घटना हुई है चीन के साथ, तो जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है वो अब अलर्ट है। वो ये नहीं चाहते कि ऐसा विवाद फिर दोबारा हो, और इसके लिए उन्हें चीन का एक परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, जभी जाकर ऐसी भविष्य में ना होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलेगा। भारत की ब्यूरोक्रेसी अब लगातार एक से एक बड़ा फैसला ले रही है। अब इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने फैसला लिया है कि जो फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस का प्रपोजल था वो इस साल के आखिरी तक वो फिलीपींस को डिलीवर कर दी जाएगी। और भारत सरकार अपनी तरफ से, भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरफ से कोशिश करेगी कि वो अगले 2 या 3 महीने में वो जाकर फिलीपींस को डिलीवर कर दी जाए। और इस बात से चीन को बहुत ज्यादा डरना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइना का जो ईस्ट कोस्ट है वो इजीली टारगेट कर सकते हैं फिलीपींस से, लैंड टू लैंड टारगेट की वजह से। और भारत की वजह से फिर फिलीपींस को डरना नहीं पड़ेगा, वो उनके पास फिर ब्रह्मोस होगा। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है ये बात आपको पता है, और मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। जो छोटे छोटे देश हैं चाइना बॉर्डर के पास, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, इनके पास ऐसी बड़ी बड़ी मिसाइलें नहीं है कि वो चीन को किसी टक्कर दे सकें। और ये समझिए, चीन उन पे एक तरह से अपनी धौंस जमाता था। अब उनको अपनी चंगुल से बचने के लिए इन्हें एक बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, जो ब्रह्मोस का आपको पता होगा ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करती है। और फिलीपींस के पास ये मिसाइल जाने के बाद क्या होगा कि फिलीपींस जो ईस्ट कोस्ट चाइना के पास जो पॉपुलेशन रहती है उसको डायरेक्ट टारगेट किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सिर्फ जापान एक और दक्षिण कोरिया ऐसा था जो ऐसा टारगेट कर सकते थे, लेकिन अब उनके पास, फिलीपींस के पास भी अब ब्रह्मोस रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो, और चाइना के लोगों के लिए और चाइना के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि अब उनको वियतनाम से भी डरना पड़ेगा। और जब भारत फिलीपींस को अपना मिसाइल सिस्टम देगा
मिसाइल देगा तो भारत की इमेज इंप्रूव होगी कि भारत भी अभी तक वो भारत खरीदता आया था, लेकिन अब वो अपने हथियार आयात करेगा, दूसरों को बेचेगा, जिसमें सबसे पहले रहेगा फिलीपींस, और जिसका मेन टारगेट सिर्फ चाइना को डराना है, क्योंकि चाइना से बहुत ज्यादा परेशान आ चुका है फिलीपींस। और आपको पता होगा जो ब्रह्मोस है वो मॉस्को और रूस के साथ मिलकर बनाया था। इसे बेचने से पहले भारत को रशिया से परमिशन लेना पड़ेगा, और इस चीज की परमिशन रूस ने पिछले साल ही दे दी थी कि अगर भारत चाहे तो इन हथियारों को बेच सकता है बिना किसी रुकावट के। अब देखना बस ये है कि भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह से कमाल करती है, वो किस तरह चीन को जवाब देते हैं, वो किस तरह अपने हथियारों को बेचते हैं। भारत की ब्यूरोक्रेसी ने बेहद जो डील थी एक साल पहले कर दी थी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ रोड़ा अटक गया था, जिसकी वजह से ये डील बीच में ही रुक गई। अब देखते हैं क्या होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि भारत की ब्यूरोक्रेसी को और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बने रहें मेरे साथ इसी तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए।